अभी के टाइम में एक सुरक्षित गाड़ी खरीदना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। आप ये ग्राफ देखिए जिसमें रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ते ही दिख रहे हैं। हालांकि यह 2021 तक के ही डेटा है, लेकिन समझिए रोड में सही से ड्राइविंग करने के साथ ही गाड़ी का सुरक्षित होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक इंडियन कार का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में होता था और यही सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करते थे। फाइनली अब इंडिया में भी अपना खुद का क्रैश टेस्ट प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम भारत एनकैप यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम रखा गया है। फिलहाल यह 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। अब समझते हैं भारत एनकैप को। इसमें ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है गाड़ियों का टेस्ट करेगी, जिसमें इंडिया में बिकने वाले किसी भी कार कंपनी और उसके किसी भी मॉडल को सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर इसके लिए कंपनी खुद ही अप्लाई कर सकती है कि मेरे इस पर्टिकुलर मॉडल को टेस्ट किया जाए। इसमें 3 तरीके से गाड़ियों को ठोक पीट बजा के देखा जाएगा, जो कि लगभग ग्लोबल एनकैप की तरह ही है। जो कि पहला है फ्रंटल इम्पैक्ट, जिसमें गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बैरियर से टकराया जाएगा। इससे पता चलेगा कि फ्रंटल इम्पैक्ट होने पे गाड़ी के अंदर पैसेंजर को कितना इम्पैक्ट झेलना पड़ा है और उसको कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा है साइड इम्पैक्ट, इसमें गाड़ी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक मोबिल बैरियर से ठोका जाएगा। जिससे पता चलेगी कि अगर गाड़ी साइड से ठुकती है तो उससे पैसेंजर पे कितना इम्पैक्ट होगा। तीसरा है साइड पोल इम्पैक्ट, इसमें गाड़ी को 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को साइड से एक पोल से प्यार कराया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि पैसेंजर तक इस प्यार का इम्पैक्ट कितना पड़ा। बस हवा निकल गई। और गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी को 0 से लेकर 5 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड किया जाएगा। भारत एनकैप के रूल के हिसाब से टेस्ट में एडल्ट पर्सन की सेफ्टी यानी कि एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए 27 पॉइंट हासिल करना होगा गाड़ी को, और वही बच्चों की सेफ्टी यानी कि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में को 41 पॉइंट हासिल करना होगा। और मॉडल को 3, 4 या फिर 5 रेटिंग हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, एयरबैग, ABS, ISO, फिक्स माउंट, स्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर होना चाहिए और रिकमेंडेड है। और जो भी गाड़ी भारत एनकैप टेस्ट में शामिल होगी उसमें एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सिस्टम मैंडेटरी है, यानी कि होना ही चाहिए, तभी वो गाड़ी एलिजिबल होगा भारत एनकैप के लिए। और एक बढ़िया चीज, भारत एनकैप में गाड़ी के बेस मॉडल को टेस्ट किया जाएगा, यानी कि अगर कोई कार सेफ है तो वह बेस मॉडल से ही सेफ रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को टेस्ट किया जाएगा, बल्कि CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल जैसे गाड़ियों को भी ठोक बजा पीट के देखा जाएगा। तभी तो पता चलेगा कि इम्पैक्ट के बाद किसकी बैटरी में आग लगता है और किसकी टैंक फटती है। अब देखते हैं भारत एनकैप इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और अनसेफ गाड़ियों की वजह से होने वाली डेथ और इंजरीज को कम से कम किया जा सकेगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग हर साल 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और इसमें लगभग 5.96 लाख करोड़ और GDP का लगभग 3.15% खर्च हो जाता है। और खर्च की बात हो रही है तो गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट करने का खर्चा जहां पर कार सबमिशन 2.5 करोड़ के लगभग होता था, वो भारत एनकैप में केवल 60 लाख में ही वो टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करके बाहर भेजना, टेस्ट का खर्चा उठाना, यहाँ ओवरऑल जो क्रैश टेस्ट का खर्चा है वो बहुत बढ़ जाता है और इसके रिजल्ट आने में भी बहुत समय लगता है। भारत एनकैप फिलहाल देश में 2 जगहों में गाड़ियों को टेस्ट करेंगी। पहला तो है ARAI जो कि पुणे में है, दूसरा है ICAT
जो कि मानेसर में है। मतलब गाड़ी को बाहर भेजने का भी खर्चा बचेगा। और मान लो कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा है और केवल वो सेफ्टी रेटिंग के लिए रुका हुआ है तो उसको भी कम वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। भारत एनकैप भारत की सेफ्टी नॉर्म्स को ग्लोबल बेंचमार्क सेट करने में मदद करेगा, जो कि इंडियन ऑटोमेकर को सेफ गाड़ी बनाने में जोर देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी होती है और अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जहाँ सेफ्टी नॉर्म्स और भी स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉर्पियो एन जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल किए हैं उसको भी अनसेफ माना गया है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि इसमें एडास नहीं मिलता। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिएटर का वीडियो देखा था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत एनकैप में मुझे एक चीज पसंद नहीं आया कि यह हर नए गाड़ी जो कि लॉन्च हो रहा है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है और ना ही कोई ऐसा नियम है कि गाड़ी अगर 2 स्टार से कम लाती है तो यह इंडियन मार्केट में बिक नहीं सकती, इसका सेल रोका जाए। एटलीस्ट इसको हर कार मॉडल के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए था ताकि हर कस्टमर को गाड़ी खरीदने से पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग पता होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको भारत एनकैप के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। तो बाकी वीडियो पसंद आया हो तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब बटन को ठोक पीट बजा के देख डालिए और मुझे भी 100 सब्सक्राइबर वाली रेटिंग दे डालिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।